मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूँ। दो चीज। पहला तो आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कभी कभी होगा ना कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ यार, उठ जाती हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं अपनी पढ़ाई टारगेट के हिसाब से मैं किस तरीके से पूरी करती हूँ। अगर बीच में मन नहीं लगता तो मैं बीच में क्या करती हूँ। और दूसरी चीज मैं ये बताऊंगी आंसर राइटिंग। तो मैं आज आंसर राइटिंग करने वाली हूँ और आप सब पूरी मेरी वीडियो देखना, पक्का आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरा चीज, आप लोग मुझे लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार करो, मुझे शेयर कर दो यार। आप लोग शेयर ही नहीं करते हो मेरी। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे ना पॉलिटी पढ़ रही थी। आपको पता है कि मैं वीर सर से पॉलिटी पढ़ती हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे पॉलिटी खत्म हो गई थी। और जब पॉलिटी मेरी जब खत्म हो गई तो फिर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जो मैं टारगेट लिख के रखी हूँ ना, मैं कितनी एक्साइटेड होती हूँ। मैं इसको टिक लगाने के लिए सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब ये खत्म होता है ना, लगता है हाँ सब कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा खुशी होता है खुद में। ये सिर्फ आप एनालाइज कर सकते हो। तो मैं बाहर गई, उसके बाद इतना अच्छा मौसम हो रहा था, फिर वापस आ गई। मैं बैठ गई यहाँ पे वापस से अपनी आंसर राइटिंग लिखने के लिए। मैंने आपको बताया था ना मैं आंसर राइटिंग मैं करती हूँ रोज, लेकिन मैं रोज शूट नहीं करती हूँ। कभी कभी छूट भी जाती है बीच में, कभी ऐसा हो जाता है। तो बट मैं कोशिश करती हूँ कि रोज, क्योंकि हमें प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा, चाहे आज मिले या कल मिले। तो ये आपको समझना चाहिए, आपको इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैं आंसर राइटिंग लिख रही हूँ। और आंसर राइटिंग लिखने के साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं पॉलिटी की लिख रही हूँ तो मैं इसके रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होते हैं मैं उसको भी लिख लेती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडिया के मैप का जरूरत है तो मैं ऑब्वियस करके बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि इससे मेरी प्रैक्टिस भी होती रहती है। और जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट उनको पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मैप बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम बहुत ही कम से कम टाइम में हमें पूरी मैप ढंग से बना लेनी चाहिए, कम से इतनी तो आदत हमें होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं कंक्लूजन यहाँ पे लिख रही थी अपने आंसर राइटिंग की। और उसको मैं आपको दिखा रही थी कि मैं किस तरह से, मैं हो सकता है मैं भी परफेक्ट तरीके से नहीं लिखती हूँ, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है तो मैं भी गलतियाँ करूंगी और सीखूंगी। और आप लोग भी यही करना और पेशेंस रखना अपने अंदर, क्योंकि आप ऐसा नहीं होता, अचानक से कुछ भी नहीं होता है। आपको थोड़ी मेहनत धीरे धीरे करके आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं अब बैठ गई, आप देख सकते हो। मैं अपनी ज्योग्राफी को लेके बैठ के, मैंने कल सोच रखा था, मैंने टारगेट बनाया था मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करनी है, ठीक है। कभी बीच में पढ़ते पढ़ते ना ऐसा लगने लगता है यार, कभी कभी लगता है कि पढ़ रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, कि अभी तो इनपुट नजर आ नहीं रहा है। तो कभी कभी गुस्सा भी आने लगता है, और दूसरों को देखते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और हम अभी तक पढ़े ही जा रहे हैं। तो इस टाइम पे ना मैं क्या करती हूँ, जो मुझे पसंद होता है ना, मैं वो चीज़ करती हूँ, ठीक है। ऐसा मुझे स्केचिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, या फिर मुझे ऐसा कुछ, आपको डांस पसंद होगा, मुझे भी पसंद है। मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, मैं डिप्रेशन में कम से कम नहीं जाती। अभी ना विजय कुमार नाम के एक डीआईजी थे, बताओ वो डीआईजी थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सोचो वो उस पोस्ट में जाके कर सकते, तो हम तो कितना हमारे अंदर वो रहती है। इसीलिए अपने आप को कम डाउन रखो और आराम से करने की कोशिश करो। अब मुझे देख रहे हो कि मैं अपनी जो है ना ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली मैंने, 4 चैप्टर करने वो भी कर लिया। और यहाँ पे देखो मैं कितनी खुश हो के जो है ना, मुझे ये करने में बहुत सी, आप टारगेट बनाओ और उसके बाद आपको नजर आएगा आपके आंखों के सामने यार आप खत्म कर रहे हो। तो इसीलिए ना ये किया करो कम से कम। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, आज मेरा यही बहुत ज़्यादा दिन मेरा हेक्टिक चल रहा था, तो मैंने सोचा यार कुछ अलग करती हूँ। तो मैंने ये बुक खरीद के रखा था, एटॉमिक हैबिट, पर मैंने पढ़ती नहीं थी मैं इसको, मतलब टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा आज इसको पढ़ती हूँ, और मैंने आज इसको पढ़ा। अगर कुछ मुझे सही लगेगा ना तो मैं आप लोग से भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप देख सकते हो कि मुझे एक पेज मिला जिसमें ये बहुत सही चीज़ है यार। देखो, आप कभी कभी हमें लगता है ना कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब लीनियर वे में कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है।
तो उस टाइम हम क्या अपना पेशेंस खो देते हैं और बिल्कुल ही जो है ना हम अपने क्या ही बोले तुरंत जो है ना हम सोचते हैं यार तुरंत हो जाए चीज। आजकल के लोगों के पास तो पेशेंस नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं होती है, ठीक है। उस पॉइंट पे क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं उस काम को। तो उसी को जो है ना वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑथर ने कहा है कि अगर हम उसी जगह छोड़ देते हैं ना तो फिर हम आगे नहीं बढ़वाते। उस जगह हमें बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है यार। वन एट द डेट पॉइंट कि आप जो है ना सक्सेस कर सकते हो और यू कैन अचीव ऑल्सो रिजल्ट। सो आप लोगों को जो है ना वहाँ पे नहीं छोड़ना है, आप लोग उसको हराओ और अपने आप को जिता के आगे बढ़ो। तो इससे जो क्या होगा आपका कि आप जो है ना कभी भी हारोगे नहीं, आप लोग बढ़ते रहोगे आगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा मैंने यहाँ कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। पूरे 12 बज गए। चलो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट।